अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकिन ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया का एक विजिट किया जहां पर इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हुई है जो सऊदी अरेबिया के रूलर हैं। तो इस मौके पर इस तरह का एक विजिट करना अमेरिकन टॉप ऑफिशियल की जानिब से इसका क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, वो क्या ऐसी बातें हैं जहां पर इनके मसले मसाइल आ रहे हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 5 डोमेन्स हैं जहां पर इश्यूज आ रहे हैं और बात करने के लिए अमरीकी वजीर खारजा खुद चल कर गया है। तो आइए देखते हैं वो मसले हैं क्या, अमरीका का क्या एजेंडा है और सऊदी अरेबिया की क्या थिंकिंग है। लास्ट ईयर हमने देखा था और इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था जब अमरीकी प्रेसिडेंट बाइडेन खुद चलकर सऊदी अरेबिया गए थे और वहां पर उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी। उसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया था उस पूरे विजिट को। वहां पर उनका जो टॉप एजेंडा था बाइडेन का वो था ऑयल प्राइसेस, कि किसी तरह से सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान जो ऑयल सप्लाई है उसको बढ़ा दें, ऑयल सप्लाईज पर कट ना लगाएं। वो उनसे ये बातचीत करने गए थे। मतलब सुपर पावर अमेरिका खुद चलकर उसका 78 साल का प्रेसिडेंट सऊदी दर पे हाजिरी लगा रहे कि भाई प्लीज़ ऑयल की सप्लाईज बढ़ा दें। अब ऑयल की सप्लाईज बढ़ाने से क्या होता है, ऑयल की जो डिमांड एंड सप्लाई का सारा चक्कर है, अगर आप ग्लोबल मार्केट में ऑयल की सप्लाई बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है स्टेबलाइज ऑयल प्राइसेस, कि ज़्यादा मिकदार में ऑयल आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें कट्स लगाना शुरू कर देते हैं तो डिमांड में इजाफे की वजह से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो ये था सबसे बड़ा एजेंडा बाइडेन का लास्ट ईयर, और वो विजिट हमने देखा था कोई ख़ास कामयाब नहीं हुआ था बाइडेन साहब का। उसमें फिस्ट बम से ही काम चलाया था, ना प्रॉपर हाथ मिलाया था, और सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर क्लियरली दुनिया को बता दिया था कि अब वो अमरीकी दबाव में नहीं आएगा। सऊदी अरेबिया ने क्लियर कट इनकी जो डिमांड थी ऑयल सप्लाईज के हवाले से वो मानने से इनकार कर दिया। और हमने फिर देखा कि अमेरिका ने एक पूरा बयान जारी किया। ये जो ब्लिंकिन अभी गए हैं सऊदी अरेबिया, इन्होंने बयान जारी किया, अमरीकी सदर का पैगाम इन्होंने सऊदी अरेबिया तक पहुंचाया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तुम्हें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे जो तुमने हरकत की है। अब सऊदिया ने उस वक्त किया क्या, सऊदिया ने वो किया जो अमरीका बहादुर के लिए सबसे तड़पने वाली चीज़ थी। सऊदिया ने क्या किया, उन्होंने ओपेक प्लस के साथ मिलकर ऑयल सप्लाईज के लिए कट लगाने का फैसला किया था। और ओपेक प्लस में कौन है सऊदी अरेबिया के साथ? रूस। तो ऑयल सप्लाई पर कट्स लगाए रूस के साथ मिलकर। इससे अमेरिका बहादुर 2 वजूहात की बिना पर डिस्टर्ब हुआ। एक तो ये कि ऑब्वियसली ऑयल महंगा हो गया और उसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में भी महंगा हुआ, तो फिर बाइडेन की बैशिंग की लोगों ने कि जी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और दूसरा, जब ऑयल महंगा हुआ तो उसका फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा हुआ? पुतिन को। पुतिन ने बहुत सी कंट्रीज़ को महंगा तेल बेचा। तो अमेरिका फिर ये भी कहता है कि वो ममालिक जो पुतिन की मदद कर रहे हैं उसकी जंग को फाइनेंस करने में, वो हमारे भी फिर दुश्मन है। तो सऊदी अरेबिया से उन्होंने खुला इस तरह की पूरा मतलब एक किस्म की जंग की धमकी दी कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। ये जो तुम पुतिन के साथ मिलकर करते फिर रहे हो ना, ऑयल सप्लाईज पर कट लगा रहे हो, हम देखेंगे तुम्हें। लेकिन क्या देखना था, आज तकरीबन 9 माह बाद, बाइडेन के विजिट के 9 माह बाद वो खुद चलकर फिर दोबारा आगे उनके एक और टॉप ऑफिशियल, उनके वजीर खारजा सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकिन। दरअसल इसमें कुछ ये एंगल भी आता है, कुछ अमरीकी एनालिस्ट ये बात करते हैं कि अगर ऑयल सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑयल की प्राइसेस अगर स्टेबल रहेंगी तो इससे अमरीकी सदर को फ़ायदा होगा। और अभी थोड़ा अरसा रह गया है अमरीकी सदारती इंतखाबात में, तो उस हवाले से भी ये इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं। और हमने देखा है कि अमेरिका बहादुर काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है अपनी कोशिशों में। ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में कम भी हुई हैं। मतलब ये रशिया यूक्रेन जंग जब शुरू हो गई थी तो ये 120 से ऊपर जा चुका था, $120 फी बैरल। इस वक्त जब मैंने चेक किया है ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस है $74 फी बैरल, तो काफ़ी हद तक कमी आई भी है पूरी दुनिया में। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं ये 70% तक गिरावट है कीमतों में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं ग्लोबल मार्केट में। ये अमेरिका इसको स्टेबलाइज रखना चाहता है इलेक्शंस तक, ताकि इलेक्शंस में फ़ायदा हो, लोग गालियां ज़रा कम दें।
बाइडेन का इसमें बहुत हद तक फ़ायदा है कि ये प्राइसेस स्टेबलाइज रहें, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के बाद इन्फ्लेशन में बहुत सख्त इजाफा हुआ है और इनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स थी वो भी बहुत गिरी हुई हैं। तो उसको उन्होंने बेहतर करना है और उसके लिए ऑयल प्राइसेस उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है कि वो किस हद तक प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है अपनी डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके। तो सबसे बड़ा जो मकसद था इनके विज़िट का वो ये था कि सऊदी अरेबिया को ऑयल सप्लायर्स की कट के हवाले से कन्विंस किया जाए कि आप अपनी डिमांड को, आप अपनी जो सप्लाई है उसको जारी रखें, ज़्यादा सप्लाई करें। और ऑब्वियसली साथ ही इसके रशिया वाला एलिमेंट भी कनेक्टेड है कि आप ज़्यादा रशिया के साथ दोस्ती ना करें। ये ओपेक प्लस में आप जो इनके साथ मिलकर ऑयल सप्लाईज पर कट लगाते हैं, तेल महंगा हो जाता है, तो ये ना करें। इससे ये उनकी जंग फाइनेंस होती है, रूस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप प्लीज़ ये मत करें। अब दूसरा जो बड़ा मकसद था इस विजिट का, एक वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज FDD, उसके सीनियर एडवाइजर हैं रिचर्ड गोल्डबर्ग। उनके मुताबिक discouraging a closer Saudi-Chinese relationship is probably the most important element of Blinken's visit। सीधा साधा ही कह दिया कि चाइना के साथ जो ताल्लुकात बढ़े हैं सऊदी अरेबिया का, उनको मैक्सिमम डिस्करेज किया जाए, सऊदी अरेबिया को कन्विंस किया जाए कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हम दोनों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो अरब्स अब जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका इनको ये कन्विंस करना चाहता है कि जियो पॉलिटिक्स भी बहुत अहम है। जो हमने पुराने मुआहदे किए थे जिसमें हमने इकट्ठे जंगें लॉन्च की थी, हमने सिक्योरिटी और एनर्जी के मुआहदे किए थे कि उन जंगों को जब हम लॉन्च करेंगे उसके बाद हम ये जो ऑयल की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको भी हम कंट्रोल करेंगे और उससे हमें फ़ायदा रहेगा। तो ये इनकी पुरानी गेम्स थी। अमेरिका चाहता है कि वो बरकरार रहें, लेकिन अरबों में ये क्या नई थिंकिंग आ रही है कि जंगें अब हमने कम करनी है और चाइना के साथ वो नए नए मुआहदे कर रहे हैं इकॉनमी के मैदान में। तो जियो पॉलिटिक्स से जो जियो इकनॉमिक्स का शिफ्ट है वो इतना शायद पसंद नहीं आ रहा वेस्ट को, ये अरब्स का। लेकिन अरब्स तो ऑब्वियसली अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो इसलिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ताल्लुकात। वेस्ट से उनके ताल्लुकात पहले ही हैं, अब वो ईस्टवर्ड जा रहे हैं, चाइना से बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर लिया चाइना के साथ। तो दिस इज़ वेरी वेरी बिग। ये डायनामिक्स अब चेंज हो रही हैं और अमेरिका अब उनको वापस उसको स्टेटस को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना से जो सऊदी अरेबिया की डील हुई है अभी पिछले कुछ माह पहले, उसमें ये भी है कि वावे को उन्होंने अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा जगह देनी है। जो नेटवर्क्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, उसको बिछाने में 5G 6G का रोल आउट, उसमें उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ डील्स कर ली हुई हैं। तो ये हमने 2019 में एक सीरीज़ बनाई थी कि किस तरह जो टेलीकम्युनिकेशन पर जो सबसे पहले बाजी ले जाएगा वो पूरी दुनिया पर बाजी ले जाएगा। तो ये हुआवे को इसलिए इन्होंने बैन किया अमेरिका ने। तो लेकिन जो अरब्स हैं वो इस कंपनी को अपने मुल्क में इनवाइट कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक बहुत बड़ी जंग बनती है यूएस और चाइना की, जो कि अरब में खेली जा रही है। तो ऑब्वियसली ये भी बैक एंड पे बातें हुई होंगी। बेसिकली चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना है। ऑब्वियसली अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और रूस जैसी पावर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, ज़्यादा दोस्ती हो, मेरी ही हो, क्योंकि मैं पुराना दोस्त हूँ, मेरा हक बनता है। अमेरिका थोड़ा सैड हो रहा है कि ये तो पुरानी जो दोस्तियाँ हैं ये तो ख़राब हो रही हैं, लेकिन जो नई लीडरशिप है अरब्स में वो कह रही है नहीं जी, हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच अपनानी है। तो 3 हमने मसले देख लिए, ऑयल प्राइसेस का मसला, रूस के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात। अब जो चौथा मसला आ रहा है, ईरान के साथ इनकी जो पींगें बढ़ रही हैं सऊदी अरेबिया की, और उसको कौन उसको बैक कर रहा है, उसको चाइना बैक कर रहा है। ये डबल दर्द है अमेरिका के लिए कि 2 मुसलमान भाइयों की दोस्ती करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? चाइना करवा रहा है। तो या अब चाइना के लिए भी कोई नया नाम देना पड़ेगा हमें, जैसे हम कहते हैं ना अमेरिका बहादुर। तो आप सोच के बताएं क्या नाम दें हम, चाइना को भी कोई नाम देना चाहिए। तो चाइना की ये सारी जो देख रहा है ना अमेरिका, ये जो कि ये क्या करता फिर रहा है, तो और ये तो मतलब ये तो ईरान के साथ दोस्ती करवा रहा है। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल।
तो वो भी ये इसमें भी इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है अमेरिका ने कि ये इस पे ज़रा नज़रसानी करें, और जब ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म होते हैं तो फिर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। आप देखें ईरान के, आप देखें हूसी बागियों से फिर अब दोस्ती कर रहा है सऊदीया, फिर बशार अल असद से भी हाथ मिला रहा है, क्योंकि सऊदीया चाहता है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का अब ख़ात्मा हो, जिनकी बेस पर हमने ये मिजरीज़ क्रिएट की हुई थी ना पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकन बैक्ड जंगों ने, ये इनको अब ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो स्टेटस को होती है, जो सुपर पावर होती है, वो अपना असर व रसूख रखना चाहती है पुराने टैक्टिक्स के थ्रू। तो जब ये सारी नई चीज़ें हो जाएंगी, नई दोस्तियाँ हो जाएंगी, नई डायनामिक्स बन जाएंगी, तो पुरानी सुपर पावर का ऑब्वियसली रोल कम हो जाएगा, तो वो अपने रोल को मेंटेन रखना चाहते हैं। और फिर ये भी देख रहे हैं कि जी ईरान के साथ इनके नेवल अलाइंसेस बनने जा रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि यूएई अभी अमेरिकन बैक्ड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से निकल आया है और अब किधर जा रहा है, ईरान के साथ वो नेवल अलाइंस बनाने जा रहे हैं। ओए होए होए, डेड मोमेंट फॉर द यूएस डेफिनेटली। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है कि अब चाइना और ईरान का अब मिडल ईस्ट में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा है। ये दो सबसे बड़े राइवल हैं अमेरिका के, जो अपना इन्फ्लुएंस बहुत हद तक अब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका भी मकसद यही है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। तो ये कोल्ड वॉर है जो एक लगी हुई है। ऑब्वियसली किसी दौर में सऊदीया ने अमेरिका से दोस्ती भी बड़ी इंजॉय की हुई है, जो इनकी एनर्जी और सिक्योरिटी की डील्स थी ना, कि जंगें करा के पैसा बनाना, ऑयल की डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना। लेकिन अब वो थिंकिंग बदल रही है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो ऑयल पर डिपेंडेंस है वो भी कम हो रही है। तो इस वजह से सऊदीज़ अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो अरब्स हैं वो अपने मामलात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने एक ही डोमेन में फंसे नहीं रहना, हमने और भी चीज़ों की तरफ जाना है। तो इसीलिए अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच नज़र आ रही है, जो कि शायद यकीनन मगरबी कुव्वतों को इतनी पसंद नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ क्यों चल रहे हैं। इसके अलावा 3 से 4 मकसद तो हो गए। चौथा इनका मकसद मेरी रिसर्च के मुताबिक, और ये क्लियरली रिपोर्ट हुआ है मगरबी मीडिया पर, कि ब्लिंकन का एक मकसद ये भी था कि सऊदी अरेबिया को एक बार फिर कन्विंस किया जाए कि इज़राइल के साथ आप अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। इस विज़िट से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक प्रो इज़राइली लॉबिंग ग्रुप के पास गए, जिसका नाम है अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। यहाँ पर ब्लिंकन ने बातचीत की और उनको कहा कि हम अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को कन्विंस करें कि इज़राइल के साथ अपने मामलात बेहतर करे। बेहतर मतलब ऑब्वियसली नॉर्मलाइज करे, जो सऊदी अरेबिया अभी नहीं मान रहा। लेकिन सऊदी अरेबिया तो क्या कर रहा है, बल्कि उल्टा इज़राइल का जो दुश्मन है ईरान, वो तो उनके क्लोज हो रहा है। तो ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए सेटबैक है, बल्कि इस रीजन में, मिडल ईस्ट में, इज़राइल के लिए भी एक परेशानी का बाइस है। मतलब ईरान को ये जो आइसोलेट करने की इनकी कोशिशें हैं, ईरान तो मतलब अरबों के साथ ये ताल्लुकात बहाल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी भी सारी प्लानिंग्स ख़राब हो रही हैं। ब्लिंकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के जो ताल्लुकात हैं उनमें अगर मतलब वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली यूएस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए फ़ायदेमंद है। ऑब्वियसली अगर ये ग्रुप बनता है तो फिर इनका वाला कैंप मजबूत होता है, सऊदीया, इज़राइल, अमेरिका वगैरह। लेकिन अगर ये ईरान की तरफ जाते हैं तो फिर इज़राइल और अमेरिका वाला जो कैंप है वो वीक होता है, क्योंकि सऊदीया अपने आप को बैलेंस रखना चाहता है। लेकिन अगर वो ईरान के साथ बहुत क्लोज हो जाता है तो वो फिर सऊदीया की जो ज़्यादा वेटेज है वो इस कैंप की तरफ हो जाएगी, ईरान, रूस और चाइना वाले कैंप में, जो कि बड़ी स्ट्रेंज बात है, जो 3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और ब्लिंकन साहब को ये भी पता है कि ये सऊदीया और इज़राइल की जो डील है अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। वो उन्होंने उस ग्रुप को बता दिया है कि हम कोशिशें लगे हुए हैं, लेकिन ये ना समझें कि ये फ़ौरन हो जाएंगी। तो ये भी एक मकसद था इस विज़िट का, ये भी एजेंडे में शामिल था कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल की दोस्ती करवानी है। और फिर 5वां जो इनका मकसद था वो ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स के हवाले से था कि सऊदी अरेबिया अपना ह्यूमन राइट्स का जो पूरा सिस्टम है वो बेहतर करे। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट के कहने पर सऊदी ने अमल भी किया। कुछ अपनी भी मोहम्मद बिन सलमान की अप्रोच है कि थोड़ा सा मतलब औरतों को भी आज़ादी देनी है, वो ड्राइविंग की इजाज़त दी है, बिज़नेस करने की, बहुत सी चीज़ें अब औरतें उनकी सोसाइटी में आ रही हैं। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि जो सख्त पनिशमेंट्स हैं और जो अपोजिशन को कुचलना, इस तरह की चीज़ें, ये भी मतलब ये भी वेस्ट का आपको पता है एक एजेंडा होता है कि वो
अपने जो वर्जन है डेमोक्रेसी का वो दूसरों को बताएं कि आप इसको फॉलो करें। तो उस हवाले से भी इनका एक एजेंडा था। वेस्टर्न मीडिया स्पेशली कवर करता है कि जी ह्यूमन राइट्स का एजेंडा भी था उसमें। वो उन्होंने क्योंकि अपर हैंड लेना होता है ना, मॉरल हाई ग्राउंड तो लेना होता है हमेशा वेस्ट ने कि जी अच्छे लोग हम ही हैं जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं। तो ये भी पैगाम था। इस हवाले से सऊदी बिजनेस वूमन से भी इनकी मुलाकात हुई है ब्लिंकिन की। इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस थी जीसीसी के हवाले से, इसमें अफ्रीका के भी बहुत से मुल्क आए हुए थे। इसमें सिक्योरिटी और दाइश को कंट्रोल करने के हवाले से भी काफ़ी बातचीत हुई है। आपको याद होगा बाइडन का हमने बताया था कि बाइडन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में सऊदी अरेबिया को पराया स्टेट कहा था, रोग स्टेट कहा था, और उन्होंने कहा था खशोगी के कत्ल की वजह से मोहम्मद बिन सलमान को जवाब देना होगा, हम इसको कटहरे में लाएंगे। मतलब इसका मतलब कि हम इनसे मतलब इनको हिसाब देना होगा, इस तरह की कोई बात की थी। लेकिन खुद चल कर गए थे फिर जब पता लगा ना कि गेम मतलब प्रेसिडेंट बन के कि क्या सिचुएशन होती है, आपको सबसे बना के रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप दूर बैठे बैठे स्टेटमेंट्स दो। तो वो बाइडन साहब को लग पता गया था और वो खुद चल कर गए थे, और दोबारा अब उनके नंबर 2 जो अमेरिका के हैं, उनके सेक्रेटरी स्टेट, वो अब चल के गए हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर बात की है, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर और जो सिक्योरिटी के मामला हैं, दाइश वगैरह, उस हवाले से बात हुई है। उन्होंने ट्वीट्स भी की ब्लिंकिन ने कि मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से, बाकी इनके लीडर से, जीसीसी कॉन्फ्रेंस और मोहम्मद बिन सलमान से। तो ये हम क्लियरली देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। एक तो ऑयल सप्लाईज के हवाले से, रूस से ताल्लुकात के हवाले से, चाइना से ताल्लुकात के हवाले से, ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, इजराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और फ्यूचर की डायरेक्शन किस तरह सेट करनी है उस हवाले से, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के हवाले से। हमने देख लिया कि ब्लिंकिन के इस ट्रिप का क्या मकसद था, मल्टीपल मकासद थे। ये सारे हमने आज डिस्कस किए आपके साथ। बेसिकली चाइना और रूस का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको कम करना और अपनी जो लॉस्ट जो अपना एक मकाम है उसको रीगेन करना इस रीजन में, जो कि अफ़गानिस्तान जंग के बाद, उसके ख़ात्मे के बाद काफ़ी हद तक कम हो गया। उसमें यूएस को पाकिस्तान की भी मदद पेश आती है, उसमें इनको सऊदीया की भी मदद पेश आती है कि वापस किस तरह इस रीजन में आना है। तो यूएस अब वो देख रहा है कि हम इस रीजन में मतलब अगर हमारी प्रेजेंस कम है तो ये ना हो कहीं चाइना और रूस उसका फ़ायदा उठा लें, तो डेफिनेटली उसको काउंटर करना है उन्होंने। और सऊदी अरेबिया भी अपने मामलात को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ना सिर्फ वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को इंडिपेंडेंट कर रहा है, बल्कि जो इकोनॉमिक अप्रोच है, जो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है। उन्हें पता है कि फ्यूचर में ऑयल दुनिया ने इतना नहीं यूज़ करना जो जैसे पहले दुनिया करती थी। दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से वो भी अपनी डिपेंडेंस कम करना चाह रहे हैं। वो अपने माशरे को थोड़ा ओपन कर रहे हैं, उसमें बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं, औरतों की पार्टिसिपेशन हो रही है। तो एक्सटेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो सऊदी अरेबिया के टॉप एजेंडाज में शामिल है। तो ऑब्वियसली उसमें भी अमेरिका अपना एक रोल देख रहा है, जो मेरे हिसाब से उनको इतना मिलेगा नहीं, वो ज़्यादा चाइना को ही मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपना रोल बहुत इंजॉय किया है जो जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर करता था, वो जो जंगों वगैरह के थ्रू। सऊदी अरेबिया लीव करते हुए उन्होंने ट्वीट की ब्लिंकिन ने कि अ नेशन वी हैव शेयर्ड 80 years of partnership with. Leaving Saudi Arabia, I am heartened by the new avenues for cooperation we have created with Saudi and partners. Together, we will continue our urgent work on Sudan, ensure Daesh stays defeated and tackle global challenges. यानी इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि जो अब नई दुनिया आ रही है ना, नई डायनामिक्स, उसमें हमने सऊदी अरेबिया के साथ चलना है। लेकिन मेरे हिसाब से हकीकत ये है कि उस नए फ्यूचर में अमेरिका बादर की इतनी जगह नहीं है जितनी चाइना की है। आप क्या समझते हैं? आप मेरे से एग्री करते हैं? क्या अमेरिका को जो नई अप्रोच है मिडल ईस्ट में, जो जियो इकोनॉमिक्स वाली अप्रोच है, उसमें कुछ जगह मिलेगी, या अमेरिका अपना मकाम खो चुका है इस रीजन में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।